चक्रवात मोन्था एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर मंगलवार को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच पहुंचा। मौसम विभाग ने बुधवार तड़के बताया कि काकीनाडा के दक्षिण में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनान तटों को पार कर गया। इस तूफान का असर ओडिशा में भी महसूस किया गया। 15 जिलों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोकीसीमा जिले के मकान गुडेम गांव में तूफान के कारण तार का पेड़ उखड़कर एक महिला के ऊपर गिर गया, जिससे महिला की मौत हो गई। चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में लगभग 38,000 हेक्टेयर में लगी फसलें नष्ट हो गईं और करीब 1.3 लाख हेक्टेयर बागान को भी भारी नुकसान पहुंचा। लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि सरकार ने विभिन्न जगहों पर 219 चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की। चक्रवात को ध्यान में रखते हुए 865 टन पशु चारे का भी इंतजाम किया गया। सरकार ने कृष्णा, एलुरु और काकीनाडा सहित चक्रवात प्रभावित जिलों में मंगलवार रात 8:30 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही स्थगित करने का फैसला लिया था। हालांकि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को इससे छूट दी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे ने मंगलवार को पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र के वाल्टियर डिवीजन में कई ट्रेनें को या तो रद्द कर दिया या फिर उनके टाइमिंग में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र ने सोमवार और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें रद्द की। भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण मंगलवार को विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सभी 32 उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। इसी तरीके से विजयवाड़ा हवाई अड्डे से 16 उड़ानें रद्द की गईं, जबकि 5 उड़ानों का सफल संचालन वहां पर हुआ। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश और यनम के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही साथ कुछ जगहों के लिए भारी बारिश का अनुमान भी जारी किया है। विभाग ने इस अवधि के दौरान अलग अलग जगहों पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ओडिशा में मोन्था के कारण तटीय और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे भूस्खलन की घटनाएं घटी, मकानों को नुकसान पहुंचा और काफी सारे पेड़ उखड़ गए। वहीं दक्षिणी उड़ीसा के 8 जिले जैसे कि मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर को नुकसान हुआ है। हालांकि क्षेत्र के कुल 15 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। गजपति के अनाका ग्राम में पंचायत से प्राप्त जानकारी के हिसाब से पास की पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे, जिससे 5 गांवों की सड़कें बंद हो गईं। स्थानीय पंचायत पदाधिकारी गजपति के काशीनगर ब्लॉक की परतोदा पंचायत में लिंगा बारघा मार्ग पर भी भूस्खलन की सूचना मिली है। रायगढ़ जिले के गुनुपुर, गुदारी और रामनागुड़ा इलाके में भी पेड़ उखड़ गए। वहीं एसआरसी कार्यालय से एक अधिकारी ने बताया है कि चक्रवात के राज्य से गुजरने के बाद विभिन्न जिलों में नुकसान की रिपोर्ट भी संकलित की जाएगी। इस बीच सीएम मोहन चरण मांझी ने इस आपदा के संभावित प्रभाव के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान ने ओडिशा के तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों के 15 जिलों में पहले से ही सामान्य जनजीवन प्रभावित किया है। मांझी ने बताया कि प्रभावित लोगों को आश्रय देने के लिए 2000 से ज्यादा चक्रवात आश्रय स्थल की स्थापना की गई है और सरकार ने जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं होने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 153 बचाव टीमें, जिनमें 6000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी हैं, 8 दक्षिणी जिलों में संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं और स्थिति पर लगातार नियंत्रण पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर चक्रवात या भारी बारिश की शंका है, तो कृपया कर सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अपना ख्याल रखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।